सूती महाराज कहते हैं भागा आहट हुई, द्रौपदी सो रही थी, सोती ही द्रौपदी को जान सी गई और पास में लेटे हुए बेटाओं के सिर पे शरीर पे हाथ फेरने लगी। एक बात बताओ, कभी मां के पास लेटे हो आप? छोटे में लेटे होगे। आज बेटा बूढ़ा हो जाए और मां जिंदा हो, और हारा थका बेटा आज भी बूढ़ी मां के पास लेट जाए, बेटा भी बूढ़ा हो गया, मां भी बूढ़ी है, तो मां को लगता है ये उतना ही छोटा है। रात में यदि आप लेटे हैं तो रात में 2-4 बार तो आपके मुंह पे हाथ फेर देगी। 2-4 बार शरीर को टटोल के देखेगी। बेटा बड़े हैं, द्रौपदी के पास लेटे हैं, मां है द्रौपदी, लेटी हुई मां ने बेटा के शरीर पे हाथ फेरा। शरीर तो स्वस्थ था, लेकिन जैसे ही सिर के स्थान पर हाथ आया, रक्त लहू जो गर्भ है अभी हाथ से स्पर्श हो गया। देवी द्रौपदी भयभीत हो गई, उठ के देखा सामने 5 सोते हुए बेटा नहीं, 5 बेटाओं के सब पड़े हुए। सिर कहां गए? कौन आया था? किसने मार डाला मेरे बेटाओं को? भयभीत हो गई द्रौपदी, भागी शिविर से बाहर, झांक कर देखा तो भागता हुआ स्वथमा दिखाई दे गया। कहीं नराधम, कैसा ब्राह्मण है तू? ये निंदित कर्म करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? भाग के शिविर के अंदर आई, छाती से लगाया 5 बेटाओं की लाश, छाती से लगा के देवी द्रौपदी चीत्कार करने लगी, आवाज लगाने लगी, कहने लगी गोविंद तुमने तो मेरी रक्षा का वायदा किया था, और आज आपत्ति के समय में अपनी बहन को छोड़ के कहां चले गए? गंगा के किनारे लेटे हैं भगवान, पांडव सो रहे लेकिन भगवान नहीं सोए। प्रभु तो जानते थे क्या होने वाला है। द्रौपदी की आवाज कानों में पड़ी, प्रभु ने पांडवों को जगाया, भैया दौड़ के चलो, हमें लगता है शरीर में कुछ अनर्थ हो गया। कथा के प्रेमी सज्जनों, 5 पांडवों को लेकर भगवान दौड़ के शिविर में आए, और पांडवों ने देखा कि जो हमारे 5 बेटा हंसते हुए हम छोड़ के गए थे, आज मरे पड़े। बड़े वीर हैं 5 पांडव, लेकिन आप देखिए दुनिया में पुत्र शोक के समान कोई शोक होता नहीं है। इससे बड़ा दुख और क्या होगा? सारी वीरता भूल गए पांडव, बेटाओं की लाश को छाती से लगा लगा के रोने लगे। कथा के प्रेमी सज्जनों, बड़ा कारुणिक दृश्य बन गया। जो भी चीत्कार सुनता है द्रौपदी की, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। भगवान द्रवित है। देवी द्रौपदी ने पूछा, प्रभु मेरा कौन सा अपराध था जो इस जीवन में कष्ट पर कष्ट मुझे दिया? मेरा अपमान किया गया, घर से निकाला गया, बन बन भटके हम, लेकिन आपसे कभी शिकायत नहीं की। आज पूछती हो क्या गलती थी मेरे बेटाओं की, जो असमय ही एक मां के सामने 5 बेटा दुनिया छोड़ के चले गए। भगवान ने कहा, देवी मेरी बात सुन। हे अर्जुन, हे पांडवों, आप सब लोग मेरी बात सुनिए। इस दुनिया में बासा से जीवदान यथा विहाय नवान ग्रहणा नरो प्राणी, ये दुनिया आने जाने का नाम है। जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर।
वो जाता क्यों है? आने के लिए। वो आता क्यों है? जाने के लिए। ये संसार का क्रम बन गया है। और ये आत्मा बासा से जीरा लेता विहाय, जैसे पुराने कपड़े हो जाते, वस्त्र पुराना होने पर हम त्याग देते हैं। मन भर गया, अब नहीं पहनेंगे, पुराना हो गया, अब नहीं पहनेंगे। वैसे ही आत्मा का वस्त्र है शरीर। भगवान कहते हैं बासास जीरा यथा विहाय नवान ग्रहणा नरूपराणी। वैसे ही आत्मा का वस्त्र जब ये जीर्ण हो जाता है तो आत्मा इस वस्त्र को त्याग देता है। यही तो मरना है। लेकिन यहां एक शंका हो जाती है महाराज, शरीर जीर्ण हो जाए, कपड़ा जीर्ण हो जाए तभी तो त्यागा जाता है। कोई 100 साल के बूढ़े हो गए, मर गए, लोग कहते ठीक रहे, चलते फिरते मरे। काफी अवस्था हो गई थी, जाना तो था ही, ठीक चले गए। और एक बच्चा जो अभी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, घर में खबर मिली कि घर में पोता हुआ है, बेटा हुआ है, खुशी मनाई गई, उत्साह मनाया गया, लड्डू बंटने लगे और 2 मिनट के बाद खबर मिली कि वो बच्चा दुनिया छोड़ के चला गया। क्या हम उसके शरीर को जीर्ण मान रहे? क्या उसका शरीर को पुराना मान रहे? क्या उसका शरीर बूढ़ा हो गया? यदि बूढ़ा नहीं हुआ तो भगवान ने क्यों कह दिया कि आत्मा का वस्त्र शरीर है, जब ये जीर्ण हो जाता है तो आत्मा त्याग देती है। यह एक बात बताऊं, भगवान ने जो कहा है कि तथा शरीरान विहाय जीरान, उसके पीछे कारण है। जीर्ण का मतलब पुराना नहीं, कमजोर भी है। जीर्ण का मतलब पुराना नहीं है, कमजोर भी है। एक मकान आपने कल बनवाया, पिलर कमजोर हो गए, नींव कमजोर हो गई, थोड़ी सी हवा में दीवार थरथराने लगी तो आपको लगेगा ये जिंदगी में कभी गिर सकता है। आपने क्या किया? दीवार तोड़वाई, पिलर खड़वाए और दोबारा फिर मजबूत करके दीवार को लगवाया। ये जीता है। और दूसरा कारण बताऊं, भगवान ने ऐसा क्यों कहा? उसका दूसरा कारण है कि संसार में दृष्टि जो है 2 प्रकार की है। एक तो जीव की दृष्टि और एक ब्रह्म की दृष्टि। ब्रह्म जो देखता है वो जीव नहीं देख सकता। जीव की सोच में ईश्वर की सोच में अंतर है माना। जीव देखता है इस शरीर को कि ये शरीर नया है या बूढ़ा है, और ईश्वर की नजर में दूसरा शरीर है जिसका नाम है संस्कार रूपी शरीर। आत्मा का वस्त्र ये शरीर नहीं है, आत्मा का वस्त्र है संस्कार रूपी शरीर। संस्कार आप कितना लेके आए हैं? यदि 100 साल का संस्कार लेके आए हैं तो ये शरीर 100 साल में बूढ़ा होगा, और 1 मिनट का संस्कार लेके आए हैं तो ये शरीर 1 मिनट में ईश्वर की नजर में बूढ़ा हो जाता है। लोग आज भी कहते हैं देखो वो 150 साल के होके मरे, लोग कहते हैं भैया उनका संस्कार अच्छा है, बड़ी लंबी अवस्था में। तो संस्कार रूपी जो शरीर है वो कितने समय में जीर्ण हो रहा है, बस उसी के अनुसार हमारा जन्म और मृत्यु होता है। भगवान कहते हैं, देवी द्रौपदी ने सुना प्रभु तो ज्ञान दे रहे हैं, कहने लगी भैया एक बात मान,
ये संसार की जो नश्वरता की चर्चा आप हमसे कर रहे हो, ये हमसे मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि मैं कोई वैरागी नहीं हूं, मैं कोई साधु भी नहीं हूं, मैं ग्रस्त हूं और एक मां हूं। और एक कन्हैया, आपको ये उपदेश करते हुए अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो मरने वाले 5 बेटा जो मरा संत पड़े हैं, जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, जिनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे नहीं मेरे बेटा है। और दर्द किसको होगा? जिसके कांटा लगेगा। इनके वियोग की पीड़ा किसे होगी? जिसका मरेगा वही तो रोएगा, और रोता भी वही है। एक बाबा जी गांव में भिक्षा करने गए। बाबा जी ने देखा गांव के बाहर एक मकान है और उस पर बैठा हुआ एक व्यक्ति रो रहा है। बाबा जी ने पूछा, दादा क्यों रो रहे हो? उसने कहा, बाबा मेरी बकरी मर गई है, मेरी बकरी मर गई है इसलिए रो रहा हूं। बाबा जी ने कहा, पागल है, तेरी मां मरी, तेरे पिता मरे, तेरे बाबा दादी मरे, उनके लिए नहीं रोया? क्या तूने उन्हें जाने से रोक लिया? जब नहीं रोक पाया, जब दुनिया जाएगी तो बकरी क्यों नहीं जाएगी? उसे भी जाने दो। क्यों रोता है? ये संसार नाशवान है। बाबा जी की बात बड़ी अच्छी लगी, व्यक्ति ने आंसू पहुंच लिए। कुछ समय के बाद उसे बाबा जी की याद आई। एक दिन आश्रम पर बाबा से मिलने गया तो उसने देखा आश्रम के अंदर बैठे बाबा जोर जोर से रो रहे हैं। व्यक्ति ने जाके प्रणाम किया, कहीं महाराज रो रहे हो क्यों? बाबा जी ने कहा, भैया हमारी गाय थी, हमें दूध देती थी, आज सुबह मर गई, हमारी गाय मर गई। व्यक्ति ने कहा, बाबा हमारी बकरी मरी थी, तब तो बड़ा उपदेश कर रहे थे, आज खुद रो रहे हो? बाबा जी कहने लगे, लाला उस दिन तू रो रहा था क्योंकि बकरी तेरी थी, और आज मैं रो रहा हूं क्योंकि गाय मेरी है। तो रोता वो है जिसका मरता है। हे गोविंद, मैं रो रही हूं क्योंकि मेरे बेटा मरे हैं, तुम्हारा कोई नहीं मरा है। भगवान ने सुना, निरुत्तर हो गए। अर्जुन की तरफ इशारा किया। अर्जुन उठ के खड़े हुए, कहा, देवी चिंता मत कर, बेटा के हत्यारे को दुनिया क्षमा कर दे, लेकिन मैं क्षमा नहीं करूंगा। कहीं गोविंद रथ सजाइए और मैं अवश्य ही उस अश्वत्थामा को दंडित करूंगा। गांडी लेके अर्जुन रथ पर सवार हुए। प्रभु ने रथ तैयार कर लिया है, रथ आगे बढ़ाया और उधर 5 बेटाओं के सिर लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आ गया। दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन ने दूर से देखा अश्वत्थामा अपने हाथ में 5 सिर लटकाए आ रहा है। बड़ी खुशी हुई कि पांडव मर गए। कहीं मित्र, तूने मित्रता अदा कर दी, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं तुझसे बड़ा खुश हूं। अब चैन से मर जाऊंगा, अब मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मरने से पहले मैं उस दुष्ट भीम को देखना चाहता हूं कि वो भीम मरने के बाद लगता कैसा है। मुझे भीम का सिर दिखा दिया। कथा की प्रेमी सज्जनों, अश्वत्थामा ने भीम के बेटा जिसका नाम सुतसोम है, सुतसोम का सिर लेकर दुर्योधन के हाथ में दे दिया। दुर्योधन ने देखा, मन में सोचा, इस दुष्ट भीम ने मेरे सारी भाई मार डाली, मेरी जंगाएं तोड़ डाली। ये दुष्ट, तू जीते जी मेरे हाथ नहीं आया, आज मरने के बाद हाथ आया है।
मन में सोचते सोचते दुर्योधन का क्रोध बढ़ने लगा और जैसे जैसे क्रोध बढ़ता जा रहा था, सिर दोनों हाथों के बीच में था। आज सिर के ऊपर दबाव भी बनने लगे और थोड़ा सा दबाव बढ़ा तो देखते ही देखते वो सिर टूट के चकनाचूर हो गया। सिर टूटा तो दुर्योधन ने दोनों हाथ जमीन से मारे, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा अश्वत्थामा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अरे नराधम, तूने ये क्या कर दिया? तू जिसे पांडव समझ रहा है ये पांडव नहीं है, जिसे तू भीम समझ रहा है वो भीम नहीं है। मुझे तो लगता है कि तूने हमारे बेटा मार डाला। अरे दुष्ट, यदि भीम का सिर होता तो इतना कमजोर नहीं होता। जिस महाबली के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, उसका सिर इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि थोड़ी सी ताकत लगाने से टूट जाता? मुझे लगता है तूने तो पांडव वंश का अंत कर दिया, पांडव वंश का नाश कर दिया। अरे मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, अपने भाइयों से थी, इन बेटाओं से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी।